हमें अपनी इनकम का ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है जब वो ईयर खत्म हो जाता है। हमें इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म दे रखे हैं और हमें कौन से आईटीआर फॉर्म के अंदर अपनी रिटर्न सबमिट करनी है डिपेंड करता है कि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम के हेड्स क्या हैं। यदि हमारी इनकम सैलरी से है या हमें पेंशन मिल रही है, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है, कोई शेयर्स का लेन देन नहीं है, कोई बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, या हमें फैमिली पेंशन मिल रही है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है और टोटल इनकम डिडक्शंस के बाद 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रहे तो हम आईटीआर 1 जिसको सहज के नाम से भी जानते हैं उसमें हम अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आपके मोर देन 1 एम्प्लॉयर है, आपके पास प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है या को ऑनरशिप वाली प्रॉपर्टी है, जॉइंट ऑनरशिप वाली प्रॉपर्टी है, आपने शेयर्स का लेन देन कर दिया, कोई आपका बिजनेस चल रहा है, किसी भी तरह का बिजनेस है, आपकी क्लबिंग की इनकम है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, आपके कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एटसेट्रा है, तो आप आईटीआर 2 भरेंगे। यदि आपकी इनकम बिजनेस से है, किसी प्रोफेशन से है, आप किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में लिप्त हो, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं, वहां से आपको इनकम आ रही है, आप शेयर्स का बिजनेस करते हैं, सेल परचेज करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। यदि आपकी इनकम बिजनेस रिसीप्ट्स प्रोफेशंस वाली 50 लाख से ऊपर है, यदि आपकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है, तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने होंगे। यदि आपका कैपिटल गेन भी है वो भी इसमें आ जाएगा, आपकी माइनर की इनकम है वो भी इसमें आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम है वो भी आ जाएगी इसमें, तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। ये आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये इंडिविजुअल्स में एप्लीकेबल है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस यदि वो कवर होते हैं 44 एडी के अंदर, एडीए के अंदर, एई के अंदर, उसमें ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें प्रिज्यूम किया जाता है कितना आपका इनकम है। प्रोफेशनल्स में 50% होती है, 44 एडी में प्रोविजन 8% का और 6% का है। उसमें कोई कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए विदाउट को ऑनरशिप वाली, और टोटल इनकम टैक्सेबल डिडक्शन के बाद 50 लाख को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो आप आईटीआर 4 सबमिट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली है, एसोसिएशन पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो आपको आईटीआर 5 फाइल करनी होगी। आईटीआर 6 कंपनीज के बारे में डील करता है, आईटीआर 7 ट्रस्ट एटसेट्रा के बारे में है। हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स की यूटिलिटी हमें दे रखी है incometax.gov.in की वेबसाइट पर,
वहां से डाउनलोड करके हम ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। आपको ई वेरिफिकेशन करना होता है, आप डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं, आपके पास आधार से कर सकते हैं। ओटीपी आपके पास आएगा और ये काम आपको 120 डेज के अंदर करना होता है। लेकिन कंपनीज के केस में आपको डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है।